असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर AN-32 कार्गो विमान हादसे में बागपत के निवासी स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर है। ये खबर बागपत के लिए बेहद दुखद थी। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर के शहीद होने की खबर। घर में मातम छा गया। घर का हर कोना गम और आंसुओं से भर गया। प्रशांत मूल रूप से बागपत के कंडेरा गांव के रहने वाले थे। वे करीब 6 साल पहले भारतीय वायुसेना में पायलट के पद पर भर्ती हुए थे। असम के जोरहाट एयरबेस पर वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर शहीद हो गए और देश ने एक बहादुर वायुसेना अधिकारी को खो दिया है। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। और इस बीच एक युवक ने तलवार से जानलेवा अटैक कर दिया। हालांकि गनीमत रही, इस हमले में दूसरे गुट के लोग बाल बाल बच गए। वारदात के सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि 2 गुट के लोगों में बहसबाजी हो रही है। वीडियो कौशाम्बी जिले का है, जहां जमीन विवाद में 2 गुट आमने सामने आ गए। पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर मारपीट होने लगी। इस बीच एक युवक ने तैश में आकर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज से महा स्वच्छता अभियान शुरू हो रहा है। यमुना के 28 घाटों पर सफाई की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता के अभियान में शामिल होने की अपील है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें, शामिल हों। महाराष्ट्र में अब प्रतिबंधित गुटखा के अवैध कारोबार पर फडणवीस सरकार ने नकेल कसने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। इसके तहत अब निर्माता से लेकर सप्लायर तक पर मकोका की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अब एक्शन शुरू हो गया है। इसे लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके तहत गुटखा और पान मसाला जैसी कुछ चीजों को प्रतिबंधित उत्पादों की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत इनका ना तो उत्पादन होगा और ना ही बिक्री। गुटखा निर्माता, विक्रेता, फाइनेंसर, सप्लायर, कमीशन एजेंट, ट्रांसपोर्टर, गोदाम संचालक और तस्कर सभी को मकोका के दायरे में लाया जाएगा। 5 साल से लेकर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए न्यूनतम जुर्माना। आजीवन कारावास के साथ 1 लाख न्यूनतम जुर्माना, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी संभव है। इस फैसले को महाराष्ट्र के अवैध गुटखा कारोबार पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। और अब खबर दिल्ली वासियों के लिए, जिन्हें जल्द ही बिजली के बढ़े हुए बिल का झटका लगने वाला है, क्योंकि दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को P-पैक के नाम पर अतिरिक्त चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है, जिससे बिजली 3% से ज्यादा महंगी हो सकती है। और दावा किया जा रहा है कि इसी महीने में बिजली का बढ़ा बिल आएगा। दरअसल ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच महंगा कोयला और बिजली खरीद की लागत बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने 3 बिजली कंपनियों BRPL, BYPL और TPDDL के लिए बड़ा फैसला लिया और पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी। बिजली दरों में 1% से 3.30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल सरकार के इस फैसले से सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को राहत रहेगी, लेकिन ज्यादा बिजली खर्च करने वाले और गैर सब्सिडी उपभोक्ताओं को जल्द महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है।